morning students. Please like, share, subscribe my channel for the latest video and press the bell icon for my new incoming videos. Then we will come to our topic. In last class we have studied oxidization reaction and then today we will study neutralization reactions. आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप जनरली सब जानते हैं, स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. When we react strong acid and strong base, they form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? जब हम बेस एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. इनकी रिएक्शन कराने से हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है. अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो इनकी एसिडिटी और बेसिकटी के ऊपर ये डिपेंड करती है. अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल होगा, उसका पीएच 7 होगा. जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करें तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बना, तो जो सोडियम क्लोराइड है इसका पीएच 7 आएगा, न्यूट्रल आएगा. अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो इनकी रिएक्शन कराने से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका पीएच हाई होगा 7 से कंपैरिजन में. इट मीन्स इनका पीएच कम होगा 7 के कंपैरिजन में. ये बेसिकली ज्यादा हो गया, इनकी एसिडिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा. एसिड का पीएच जनरली 7 से बिलो होता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने से अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा. ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका पीएच कंपैरिजन टू 7 कम होगा, यानी ये एसिडिटी में हाई होगा. अगर हम वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका पीएच कंपैरिजन टू 7 हाई होगा. इट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली होगा, उसमें बेस के कैरेक्टर्स ज्यादा शो होंगे. यहाँ पे हमारा ये जो है एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने से यहाँ सोडियम एसीटेट बनता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. जो सोडियम एसीटेट है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होती है. ये सारे कैरेक्टर बेसिकली शो करेगा. तो ये मेन 3 कैरेक्टर शो करते हैं कि अगर हमारी रिएक्शन किस तरह के एसिड से या किस तरह के बेस से हो रही है. एक बार फिर से रिवाइज कीजिए. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन पीएच न्यूट्रल होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की जो रिएक्शन होगी उनका पीएच कम होगा 7 के कंपैरिजन में. इट मीन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एसिडिक नेचर का मिलेगा. वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो नेचर मिलेगा वो बेसिकली नेचर का होगा और पीएच कंपैरिजन टू 7 हायर होगा. तो आप इनको वैसे भी देखो इजीली याद रख सकते हो. स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल हो जाता है. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग वाले के अकॉर्डिंग मिलेगा. इट मीन उसका पीएच एसिड को शो करेगा. अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका बेस रिजल्ट हमें बेसिकली मिलेगा. ये तो थे हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन. अब हम बात करते हैं कैटालिस्ट. कैटालिस्ट क्या होते हैं? मैंने आपको जब केमिकल इक्वेशन समझाई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था कि कैटालिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम कैटालिस्ट बोलते हैं. तो दो सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज कॉल्ड कैटालिस्ट और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालाइसिस. और इस तरह की रिएक्शन को हम कैटालाइसिस बोलते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी जो हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए वर्क एज ए कैटालिस्ट, क्योंकि हम कैटालिस्ट को एरो के ऊपर लिख के शो करते हैं. मैंने आपको बताया था कैटालिस्ट का प्लेस कहाँ होता है. तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है. इट मीन्स उसकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है. लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें मैग्नीशियम का कहीं पे भी कोई रोल नहीं आया है. कैटालिस्ट रिएक्शन को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स आउटर लुकिंग स्टेट को हमने होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में डिवाइड किया है. होमोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस का मीन्स मतलब ये है कि जिसके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट तीनों की स्टेट सेम हो.
इट आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड जो है हमारा गैस स्टेट में है, एंड जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें सोडियम ट्राईऑक्साइड, ये हमें गैस स्टेट में ही मिल रहा है। इट मीन्स रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों का स्टेट सेम है, तीनों ही गैस फॉर्म में है। तो इस तरह की रिएक्शन होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाती है। फिर से रिवाइज कीजिए, होमोजीनियस रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों की स्टेट सेम होती है, जबकि हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट इनकी जो फॉर्म होती है वो चेंज होती है। हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इनकी रिएक्शन कराने से अमोनिया बन रही है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन हमारा कैटालिस्ट फेरस है और फेरस क्या होता है, सॉलिड स्टेट है। इट मीन्स इनकी स्टेट चेंज हो गई। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो सेम स्टेट में है, लेकिन हमारा जो कैटालिस्ट है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कैटालिस्ट बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के आधार पर कैटालिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली ये 6 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं और उनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उनकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एंड हीट इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाएगा, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। जबकि कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम यूज करते हैं इन द रिएक्शन तो वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे कैटालिस्ट को हम नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। ये उसकी वेलोसिटी को डाउन करते हैं और वेलोसिटी डाउन होने से उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है और इनकी ब्रेक डाउन की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है। थर्ड टाइप आते हैं ऑटो कैटालिस्ट। जैसे नाम से पता लग रहा है ऑटो कैटालिस्ट, इट मीन्स ऐसे कैटालिस्ट जो प्रोडक्ट को खुद ही ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अपने आप को कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हुए उसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। इथाइल एसीटेट की रिएक्शन कराने से एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल बनता है। जो एसिटिक एसिड है ये रिएक्शन में प्रोडक्ट है और ये ही इसकी स्पीड को बनने में तेज करता है। इट मीन्स एसिटिक एसिड इस रिएक्शन में ऑटो कैटालिस्ट कहलाता है। बायो कैटालिस्ट, ऐसे कैटालिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज होती हैं उन्हें हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। जनरली बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यूज होते हैं उन्हें हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। एंजाइम क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर हम अपने डाइजेशन रिएक्शन देखें वहां पे माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये बायोकेमिकल्स जो रिएक्शन होती है उनमें जो एंजाइम्स यूज होते हैं उन्हें हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे हमारा लाइपेज एंजाइम्स होता है और हमने जो डाइजेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं उसी तरह की जो लाइपेज है, एमाइलेज एंजाइम्स वगैरह है, ये सब क्या है, बायो कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, बायोकेमिकल प्रोडक्ट के डाइजेशन में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन उनकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। कैटालिस्ट प्रमोटर, कैटालिस्ट प्रमोटर इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की स्पीड को ही तेज कर देते हैं। इट मीन्स हमारी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसमें हम एक अनदर सब्सटेंस ऐड करते हैं, वो उसकी स्पीड को क्या करता है और ज्यादा फास्टली कर देता है। इस तरह की रिएक्शन को हम कैटालिस्ट प्रमोटर कहते हैं। कैटालिस्ट प्रमोटर इट मीन्स कैटालिस्ट को प्रमोट करने वाला, उसकी स्पीड को बढ़ाने वाला। हम यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जो फेरस है ये हमारा कैटालिस्ट है, और ये जो एमओ है, एमओ का नाम है मोलिब्डेनम पाउडर। एमओ मीन्स मोलिब्डेनम पाउडर, ये अमोनिया बनाता है। यहाँ पे जो फेरस है ये कैटालिस्ट का काम करता है, और ये जो हमारा मोलिब्डेनम है ये क्या करता है पाउडर, कि फेरस के रिएक्शन को, फेरस की स्पीड को इंक्रीज कर देता है कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाने की स्पीड है बहुत ही फास्टली होती जाती है।
सिक्स टाइप आता है कैटेलिस्ट इनहिबिटर। ऐसे सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की स्पीड को डाउन कर देते हैं, प्रमोटर स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जबकि इनहिबिटर उस स्पीड को डाउन कर देते हैं, उन्हें हम कैटेलिस्ट इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम रिएक्शन कराएंगे, फेरस की प्रेजेंस में अगर हम करा रहे हैं, इसके तरह हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो ये अमोनिया बनने की स्पीड को डाउन कर देगा। इट मीन्स ये जो CO है ये क्या है, कैटेलिस्ट इनहिबिटर है, क्योंकि इसकी स्पीड को डाउन कर रहा है, जबकि हमारा जो मोलिब्डेनम है स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये प्रमोटर है। तो ये थे टाइप ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये था हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलिस्ट का लास्ट पार्ट। I hope you have understand this chapter very well.